हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है न्यू ईयर में 2023 स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपके पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे, नेक्स्ट आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। इट मीन्स आपको ओन करने के लिए कोई स्टैंड लेंगे अपनी फैमिली में, अपने सोसाइटी में। अब हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं इस न्यू ईयर में, जो न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। आपको कोई वैल्यू देंगे या नहीं, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, ठीक है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं इस न्यू ईयर में। जो ये न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, अपनी फैमिली के सामने आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे या नहीं। प्लीज़ माय डियर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन कोई स्टैंड लेंगे या नहीं मेरे व्यूवर के लिए। न्यू ईयर जो स्टार्ट हो रहा है, इस न्यू ईयर में मेरे व्यूवर के पर्सन कोई स्टैंड लेने वाले हैं या नहीं। 2023 आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। इंटेलेक्ट वॉन्ड, इट मीन्स पेज ऑफ फैंस, ठीक है। फोर ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं। और इट मीन्स रात में अगर लेटते हैं तो सबसे पहला थॉट आपका होता है कि इस रिलेशनशिप में उनको नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है। थ्री ऑफ सूट, किसी ना किसी वजह से हार्ट ब्रोकन है, उनको कोई यहाँ पे स्ट्रगल दिख रही है, यहाँ पे कोई हर्डल दिख रही है कि आपकी तरफ मूव करने के लिए कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन है आपके पर्सन, ठीक है, सिचुएशन को लेकर। नाइन ऑफ कप्स, लेकिन ये सिचुएशन, ये आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह है। आपके पर्सन आपको एक अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, ठीक है। लेकिन उनके पास क्लैरिटी है इस सिचुएशन को लेकर कि आगे वो कर क्या सकते हैं, किस टाइम वो क्या एक्शन ले सकते हैं। उनको पता है यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनकी फैमिली किस पॉइंट पे एग्री कर सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन है कि आप मूव ऑन ना कर जाएं, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन ना आ जाए। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन से कोई कमिटमेंट डिमांड की है, आपने अपने पर्सन से कोई ऐसी चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं कि सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट किया जाए। आपके पर्सन को पता है कि आपकी डिमांड ठीक है। दी मैजिशियन, वो भी चाहते हैं उस पॉइंट पर आना। सेवन ऑफ कप्स, आपके पर्सन को पता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, आप चाहें तो किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। हार्ट ब्रोकन है, इन सब चीज़ों को लेकर आपके लिए पॉजिटिव भी हो रहे हैं। दी मैजिशियन के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक आगे मूवमेंट को। दी चैरियट, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, टावर। आपके और आपके पर्सन के बीच ऐसा हो सकता है कोई कम्युनिकेशन ख़त्म हुई हुई है, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप रुक जाएं, थोड़ा और वेट कर लें, या जो सिचुएशन चल रही है आप उसी में एडजस्ट कर लें। आपके पर्सन को पता है कि आपने इतना टाइम दिया इस पर्सन को, इतना वक्त दिया, अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा दिया, और इस पर्सन ने कुछ नहीं किया, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व रहा, अपने आप को ये सिर्फ बहला रहा था, फ्लर्ट एंड फन करने की, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की ये सिचुएशन में रहा है। इसने किसी को भी कोई क्लैरिटी नहीं दी। इट मीन्स अब समझे इसको कार्मा पे ऑफ हो रहा है। आप इसकी विश हैं, इसके माइंड में ये बात क्लैरिटी आ रही है। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये आपके साथ इन फ्यूचर फैमिली चाहता है, इन फ्यूचर ये आपके साथ ज़िंदगी चाहता है। लेकिन इसको पता है कि आप इसके डिसेप्शन की वजह से अपनी लाइफ में और चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक लॉयल पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को एक स्टेबिलिटी दे, आपको क्लैरिटी दे, आपको हर चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं वो प्रोवाइड करे। इस पर्सन के ऊपर एक टावर मोमेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस मूड में है। टावर मोमेंट है इस पर्सन की लाइफ पर, क्योंकि ये आपको देख रहा है इससे डिटैच होते हुए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए। जिस चीज़ों से आप मना करते थे, ये वो
आपका पर्सन सोच रहा है मैंने जिस चीज़ों से इससे रोका, ये जिस चीज़ों पे इसको आके कहा कि ये सब चीज़ ना करो, वो सब कुछ कर रहा है ये पर्सन। अपनी लाइफ को मेरे अलावा जीना सीख रहा है। इस पर्सन को नीड नहीं है अपने लिए। ये पर्सन आपको दूर से देखकर एब्जॉर्ब कर रहा है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये पर्सन सोच रहा है मैं क्या ही कर सकता हूँ इस पूरी सिचुएशन में। 4 ऑफ वांड्स, मैंने कहा आपको मैरिज और कमिटमेंट डिमांड है इस सिचुएशन में, ठीक है। ये अट्रैक्टिव तो है, लेकिन आपको जो चाहिए वो एक मैरिज चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, एक इमोशंस चाहिए, एक लॉयलिटी चाहिए, एक लॉयल हार्ट चाहिए। ये पर्सन दे सकता है तो वेल एंड गुड, ये आपको स्टेबिलिटी दे सकता है तो वेल एंड गुड। 9 ऑफ सूट की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है। ये सोच रहा है मैं ये आपको कैसे दूँ, ये चीज़ आपको जो आप मांग रहे हैं। ये पर्सन ऐसा हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, लेकिन आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपकी मैरिज की उम्र हो सकती है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है इमेच्योर एज पर हो, या इमेच्योर पर्सन हो, जॉबलेस पर्सन हो, लेकिन इसने पास में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, वूंड्स दिए हैं। इसने आपको बिला वजह एक कश्मकश में डाला है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फेस से इसने आपको गुजारा है। अब 9 ऑफ सूट की एनर्जी में है और मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में क्लैरिटी और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ, जो कि आप इसको देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। आपने बड़ा स्ट्रांगली स्टेप लिया है कोई इसकी तरफ से, स्ट्रांगली आपने इसका कोई अपना रवैया दिखाया है, या आपने इसको कहा है वर्बली, या आपने इसको किसी तरीके से बताया है कि मेरी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं जो मुझे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो मुझे एक सोसाइटी के सामने ओन करना चाहते हैं, जो मेरी लाइफ को एक सेटलमेंट पे पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। आपको चाहिए हीलिंग अपनी लाइफ में, दी सन, क्लैरिटी चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। आप अपनी लाइफ में अब किसी भी आप जजमेंट कॉल कर रहे हैं, स्टार आपको होप है, यूनिवर्स आपको इसके साथ नहीं तो किसी और के साथ देगा, लेकिन ये पर्सन ऑब्सेसिव हो रहा है, आपको नहीं जाने देना चाहता। अब इसकी आंखें खुली हैं, अब इसको होश आया है। इस रिलेशनशिप में इसने 7-8 साल आपके साथ जो करा, अब इसको होश आ रहा है कि ये आपसे चाहता क्या है, आप इसके लिए क्या हैं, आप इसकी लाइफ से जाएंगे तो क्या छोड़कर जाएंगे, और कैसा ये अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ मूव करेगा आपके बिना, ठीक है। आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए इमोशनल फुलफिलमेंट, अपनी विशेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप ये डिवाइन से जजमेंट कॉल कर रहे हैं, आपको होप है डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेगी, आपको क्लैरिटी देगी, आपको ये नहीं तो कोई और ऐसा पर्सन देगी जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपको रिस्पेक्ट दे। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, अपने आप को, अपनी लाइफ को सेटलमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं। प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए ये पर्सन कोई स्टैंड लेगा मेरे व्यूवर के लिए। प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। दी एम्प्रेस, ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, सिर्फ आपको ये एडमायर कर रहा है, ये आपको एक पेडिस्टल पे रख रहा है, या आपके लिए एक आपको इसको अब वैल्यू समझ में आ रही है। जो इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था ना एक अरसे से, अब इसको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है कि आप इसकी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है ये आपके लिए। कोई एक्शन लेगा ये? 5 ऑफ फ्रेंड्स, नहीं, इसको पता है आपकी तरफ आएगा। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। जो चीज़ें आपको पता चली हैं इसकी लाइफ के बारे में, बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी है। कोई आपके टॉक्सिक पैटर्न रहे हैं इस पर्सन के साथ, इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इस रिलेशनशिप को बना के रखा है, ठीक है। इसको पता है ये जाएगा तो यहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट होना लाजिम है, क्योंकि इसके अंदर ये टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिसिटी है, एक किसी नेगेटिव चीज़ों की तरफ, ये नेगेटिव इसकी एडिक्शंस हैं इस पर्सन की, जिसकी तरफ ये हमेशा रहता है, ठीक है। दी चैरियट, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस कश्मकश में आगे और नहीं अपना टाइम बर्बाद करना चाहते। बहुत ज़्यादा आपने सोचा है इस सिचुएशन के बारे में, अपनी ज़िंदगी का अहम इसको हिस्सा दिया है, अहम टाइम दिया है, इसको सोचने का मौका दिया है, इसको वक्त पे वक्त दिया है, इसको सुधरने के लिए वार्निंग्स दी हैं, इसको एक
एक इंसान बनने के लिए इसको आपने बहुत ज़्यादा, इसकी ख़ताओं को, इसकी गलतियों को माफ़ करके हर चीज़ आपने की है। आप जजमेंट कॉल कर रहे हैं, हर्मिट पोजीशन में हैं, आपने बहुत ज़्यादा सोचा, लेकिन आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है। आप नहीं चाहते इस सिचुएशन में और अपना वक्त और अपने इमोशंस बर्बाद करना। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपका टाइम चेंज हो रहा है, आपका लक चेंज हो रहा है, आपका वक्त चेंज हो रहा है। आप इस रिलेशनशिप में जो पास्ट में इसकी हर तरीके को, हर पैटर्न को देखकर जो एक्सेप्ट करना चाहते थे, अब आप नहीं चाहते कि अब आप इसको एक्सेप्ट करें। 3 ऑफ वैंड्स के साथ आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। कप ऑफ लव, अपना इमोशंस का किसी और को प्रोवाइड कर रहे हैं। दी हैंगमैन की एनर्जी से आप बाहर आना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप अपने इमोशंस किसी और को देना चाह रहे हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो आपको इक्वली वो दे जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको फॉर ग्रांटेड ना ले, जो आपकी वैल्यू को समझे। जिस आप तो समझना जानते हैं इंसानों को, या आप जिसको अपनी लाइफ में पसंद करते हैं, आप उसको वैल्यू देना जानते हैं, लेकिन सामने वाला आपको क्या देता है, आप उसके साथ इक्वलिटी पे आना चाहते हैं। ठीक है। एस ऑफ कप, हीलिंग फेस पर हैं, आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं लेकिन हील हो रहे हैं। ठीक है। डिफेंसिव हुए हुए हैं, किसी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी काफ़ी ज़्यादा आप इस पर्सन से भी डिफेंसिव हैं, और अदर आपकी लाइफ में अगर आपको ऑप्शंस इस पर्सन को दिख रहे हैं, लेकिन आप किसी के साथ भी लव मैटर में इंडल्ज नहीं होना चाह रहे, कनेक्ट नहीं होना चाह रहे इमोशनल लेवल पे। आप इस वक्त खुद का कप फिल कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, लोगों के साथ आप इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। आप एक स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं, मेंटली स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन से निकल गए तो आपकी जीत ही जीत है। ठीक है। इसने आपको बेहद स्टक करके रखा हुआ है। एलिमेंट ऑफ पेंटिकल, आप ऐसा हो सकता है कि आपके सूटर्स हों, आपके और आपकी तरफ इर्द गिर्द आपके लिए ऑप्शंस हैं जो आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप डिफेंसिव मूड पर हैं। आपके लिए यूनिवर्स ने ऑप्शंस को ओपन करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं आपकी लाइफ में वैसे ही होता जा रहा है। इट मीन्स आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होता जा रहा है। आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, इस पर्सन से निकल कर आपको किसी और पर्सन की तरफ मूव करना पड़ेगा। आपको होप है, आप इस सिचुएशन से निकल के आप किसी और तरफ जाएंगे अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेगा। 8 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप इस रिलेशनशिप में वर्क करें, डिसीजन मेकिंग लें इस पर्सन की तरफ, और आप और वेट कर सकते हैं तो इस रिलेशनशिप में और वेट करें। ये पर्सन कोई एक्शन लेगा या नहीं, कोई स्टैंड लेगा या नहीं आपके लिए। प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। 2023 में लैडर ऑफ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसकी एक तो अट्रैक्शन ख़त्म नहीं होती है आपकी तरफ, ये अट्रैक्टिव ही रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल आपका वेट करेगा कि आप कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं, आप इसको कोई कॉल टेक्स्ट कर रहे हैं या नहीं, मतलब कि आपका वेट करने की इसके अभी भी माइंड में है कि आप मूव करेंगे, आप कोई एक्शन लेंगे। ठीक है। टेम्परेंस, आपसे ही चाहता है आप बैलेंस लेकर आएँ इस रिलेशनशिप में। अगर ये जो नहीं दे सकता आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और कॉम्प्रोमाइज़ करें। ठीक है। 3 ऑफ कप्स, ये रिकन्साइलेशन चाहेगा, इन फ्यूचर आपके साथ एक बिगनिंग न्यू करना चाहेगा, लेकिन एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। लैडर ऑफ पेंटिकल, ये आपकी तरफ, इसको पता है आप ये खुद आएगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी बात पे अड़े रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपको यूँ नहीं समझ पा रहा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील करता है, टॉक्सिसिटी फील कर सकता है। ये आपकी तरफ वैसा फील नहीं कर सकता जो जिस तरीके से आप एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। आपको उस लेवल पे आके नहीं समझ पा रहा कि आप इससे मैरिज क्यों डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। और इमोशंस रखता है, कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है। 10 ऑफ सूट, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ये आपको एक हार्टलेस फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आपके अंदर एक एक इसके लिए कोई एक एक आपके आंसू के झूठे थे। कभी कभी सोचता है कि आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं, आप इतने पत्थर दिल कैसे इंसान बन सकते हैं कि आप इसको समझ नहीं रहे, आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ज़र्रा बराबर रेडी नहीं है। आपका वेट कर रहा है, आपके टेक्स्ट का, आपके कॉल का, आपके साथ रिकन्साइलेशन करने का वेट कर रहा है, लेकिन ये आपको वो नहीं देने के लिए स्टैंड कर रहा जो आप मांग रहे हैं इससे। ठीक है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप इसके साथ 10 साल और भी लगा देंगे तो ये आपके बारे में ऐसे ही सोचता रहेगा। इसको अगर यहाँ पर इस पर्सन को अगर कुछ आपके साथ करना है तो एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करनी है, आपको
और ये टॉक्सिक पर्सन है, ये टॉक्सिसिटी फैलाता है, ठीक है। आप इसके लिए मान जाएंगे, फिर ही किसी और तरफ मूव कर जाएगा। इसको पता चल जाएगा कि हाँ, जहाँ से मैं इमोशनली सेटिस्फाई होता हूँ, जो मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल है 24/7, वो तो है ना मेरी ज़िंदगी में, फिर ये किसी और तरफ अपनी नज़रें घुमाने लग जाता है, अपने अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लग जाता है, अपने आप को सोचता है कि नहीं, अब ये भी बैठा है मेरे लिए, ओके। मतलब कि अपने आप को सेटिस्फेक्शन चाहिए इसको, मेरे लिए कौन कौन है, मेरे लिए तरफ कौन कौन आना चाहता है, मेरी तरफ मतलब के लिए मेरे लिए और कौन है जो अपनी जान दे सकता है। इसको इस तरीके का पर्सन इसको पसंद है, इसको राहत मिलती है, इसको सुकून मिलता है, इसके लिए लोग रोएं या इसको कोई क्रेव करे, इसको कोई तड़प तड़प कर याद करे, ये कुछ इस टाइप का पर्सन है। और अब ये हैरान है, इसके साथ वो हो रहा है जो ये लोगों के साथ करता था, ठीक है। इसने अपने आप को बिल्कुल एक अकेला कर लिया है, वेट कर रहा है खामोशी से आपका, किसी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको बेहद याद कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। अब मैं देखूंगी आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए और फर्दर क्या करना चाहिए। जो आप कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त आप इसके साथ कर रहे हैं, जो आपको करना चाहिए आप वही कर रहे हैं। आपको इसके लिए ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहिए जब तक ये आपको कुछ प्रोवाइड ना करे, ठीक है। हम ये कार्ड्स रिमूव कर लेते हैं ताकि हम अपने न्यू कार्ड्स रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैस होता है तो मुझे एनर्जीज़ का ज़रा समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा टकराव रहता है। ये वाले कार्ड्स हटा लें, फिर हम देखेंगे कि एडवाइस क्या है आपकी सिचुएशन में। ये पर्सन टॉक्सिक है, आपके साथ टॉक्सिक पैटर्न चलाता रहता है। अगर ये अभी इसका ऐसा हो सकता है कि इसके कैरियर में प्रॉब्लम हो, ये आपको कंडीशन में ना हो, आपको किसी भी तरीके की अपनी कोई भी कमिटमेंट देने के लिए, कोई फैमिली मैटर हो सकता है, कोई ना कोई इसके साथ प्रॉब्लम है, ये आपको इस कदर पसंद कर रहा है, अगर इसके हाथ में शादी करना हो तो कर ले, लेकिन कोई ना कोई इसके लिए कोई मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कुछ भी ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल स्टेप नहीं ले सकता, ये आपके लिए वेट ही कर सकता है कि आप कुछ करेंगे, ये आपका वेट करता रहेगा आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप तो रेडी हैं अपनी लाइफ में, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको ये नहीं देगा तो जो भी आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आप वही करेंगे। प्लीज़ माय डियर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर की सिचुएशन में उनके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए, उनको इस वक्त क्या करना चाहिए। एनलाइटमेंट विद द हायर, गो विद द फ्लो। आपको गो विद द फ्लो, आप जो कर रहे हैं करते रहें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने की। आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आप अपनी स्पिरिचुअल फाउंडेशन बना रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा पास से ज़्यादा आप प्रेजेंट टाइम में एक स्पिरिचुअल पर्सन बी इन योर सर्व इन द प्लानट, आप इस प्लानट पे सर्व करने के लिए आए, लोगों को सर्व करें। आपकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। गो विद द फ्लो की सिचुएशन में रहें, आप इस पर्सन को चेस मत करें, आप इसकी दोबारा साइकिल में इंडल्ज या दोबारा रिकनेक्ट मत होइएगा, ये साइकिल दोबारा स्टार्ट कर देगा जिसमें ये आपको परेशान करेगा, ठीक है। ट्रस्ट योर ओन विजडम, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ट्रस्ट करें अपने विजडम पे, हैव फेथ इन योर साइकिक इम्प्रेशन, ठीक है। आपको कोई ना कोई इंट्यूटिवली आपको कुछ ना कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं जो आपको बता रही हैं आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको कहा जा रहा है आप वही करें। आप ट्रस्ट रखें अपने ओन विजडम पे, ठीक है। स्टैंड इन योर पावर, आपको पावर में जो आप कर रहे हैं बिल्कुल राइट कर रहे हैं, राइट पाथ पर हैं आप, ठीक है। स्टैंड योर पावर, बी ट्रू योर सेल्फ, अपने सेल्फ के लिए ट्रू रहें, आप अपने आप के लिए ट्रू रहें, लोगों के लिए ट्रू होकर आपने देख लिया, आप खुद के लिए ट्रू रहें। आप इस पर्सन को वो सब कुछ वो चीज़ इसके हाथ में ना दें कि जो आपको रुलवा दे दोबारा, ठीक है। कोऑपरेटिव एंड अदर फेथ, आपका जो हायर पावर है वो आपको हायर गुड के लिए आगे गाइड कर रहा है, जो भी आपके लिए इन फ्यूचर होने वाला है वो आपकी लाइफ में एबेंडेंस लाएगा, ठीक है। सीक एंड योर फाइंड बी वाइज वन, आप एक वाइज वन की तरह बिहेव करें, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, इस पर्सन के साथ नहीं तो किसी और के साथ। यहाँ पे विजडम विजडम विजडम, यहाँ पे 3 से 4 दफ़ा विजडम का कार्ड आ चुका है, तो एक्ट विथ विजडम, यूज़ इंफॉर्मेशन फॉर द
हाईएस्ट गुड, बार बार हाईएस्ट गुड, जो भी हो रहा है आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। जो भी आपको इस पर्सन के लिए इन्फॉर्मेशंस हैं उसके ऊपर आपको पता, फिर आगे आपको पता होना चाहिए इन फ्यूचर आपके साथ ये किस तरीके का बिहेव कर सकता है। और जो आप सोच रहे हैं, आपकी जो इंट्यूशन कह रही है, ये वही सब कुछ कर रहा है, आपका फिर से वेट कर रहा है, उस साइकिल को रीस्टार्ट करना चाहता है। आपको कोई कुछ भी नहीं देना चाहता जो आपकी लाइफ को एक सेटलमेंट पे लाए। मैनिफेस्ट ऑफ द हाईएस्ट गुड, वर्क विथ योर प्योर लव। आप वर्क करें अपने प्योर, मैनिफेस्ट करें अपने प्योर लव के लिए और वर्क करें अपने हाईएस्ट गुड के लिए, ठीक है। और लोगों के साथ अच्छे रहें, आप लोगों को एक अपने सच्चे दिल से हर चीज़ प्रोवाइड करें। आप पास्ट में जो किसी ने आपके साथ किया आप उसको प्रोजेक्ट मत करिएगा किसी और के ऊपर, आने वाले न्यू पर्सन के ऊपर। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प। आप यूनिवर्स से हेल्प मांगें और अनकंडीशनली अपने साथ आप कनेक्ट हों और अपने आप को आप हील करें। यहाँ पर जो मैसेज है, आप अपने आप से प्यार करें अनकंडीशनली। कोई यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट मत करें किसी, ना अपने आप से ना किसी और से। और इस सिचुएशन से बाहर निकलें। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा, आपको वूंड्स बनाए हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा इसने एक आपको एक आपके लिए अंदर एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन खड़ी कर दी। आपको डिप्रेसिव फेस से यूनिवर्स इस वक्त निकाल रहा है और आप गो विद द फ्लो रहें, अपने रास्ते पे चलते रहें। जितना आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करे, आपको इसकी तरफ नहीं कोई भी स्टेप लेना है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, ठीक है। थैंक यू।